सोनीपत में गोलीकांड थमने का नाम नहीं ले रहा है। अपराधियों के हौसले दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। अब शनिवार को सोनीपत के लाठ गांव में बाइक खड़ी करने को लेकर दो दोस्तों पर गोली चलाई गई, जिसमें एक पहलवान की मौत हो गई और दूसरे की अस्पताल में इलाज चल रही है। इस घटना को अंजाम देने के लिए 6 लोग 2 बाइक पर सवार होकर आए थे। इन बदमाशों ने शादी समारोह से आ रहे दोनों दोस्तों पर करीब 13 से 14 राउंड फायरिंग की। दरअसल ये घटना पिछले 3 महीने से चली आ रही आपसी रंजिश का हिस्सा है। करीब 3 महीने पहले गांव के ही एक गली में बाइक खड़ी करने को लेकर आपस में कहासुनी हो गई, जिसके बाद से इन दोनों परिवार के बीच मतभेद चली आ रही थी। हालांकि उस समय ग्रामीणों ने दोनों ही परिवार का समझौता करा दिया था, लेकिन 5 दिनों पहले एक बार फिर से बाइक खड़ी करने को लेकर इनमें दोबारा कहासुनी हो गई, जिसके बाद प्लान के तहत दूसरे पक्ष ने पहलवान सूरज और उसके दोस्त जीतू पर शादी समारोह से वापस लौटते समय ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। इस गोलीबारी में सूरज को 8 गोलियां लगी, जिसके बाद सूरज और जीतू को खानपुर के मेडिकल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने पहलवान सूरज को मृत घोषित कर दिया, जबकि जीतू की इलाज चल रही है। सूरज के एक दूसरे दोस्त दीपक ने बताया कि हमलावर 6 लोग थे जो 2 बाइक पर सवार होकर वहां आए थे और उन्होंने कुल 13 से 14 राउंड गोली चलाई। आने वाले बाइक पर आए थे और एक बाइक पर 3 और एक बाइक पर 3 थे। 6 टोटल आदमी थे। एक का नाम है नोनी, एक का नाम है गोलू, एक का अजय विजय और एक है विक्की। गांव के एक रमेश है। अच्छा। ये गांव के हैं और 2-3 महीने पहले गली में बाइक खड़ी करने में कोई कहासुनी हुई थी। उस कहासुनी के चलते हुए उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है और जिसमें सूरज को गोलियां लगी काफ़ी और एक गोली जितेंद्र को लगी पेट में। उनको यहाँ पीजीआई लेकर पहुँचे थे। सूरज को मृत घोषित कर दिया है और हम तो यही उम्मीद चाहते हैं कि हमारी कार्रवाई हो, पकड़े जाएं वो। और बताइए। तो कोई और भी रंजिश थी क्या? बस ये बाइक को लेकर? नहीं, बाइक को लेकर थी ये, और पहले भी एक आध बार जिस तरह भाई मेरे दोस्त था सूरज, वहाँ बैठते थे घर पे, वहाँ बैठते थे तो मेरे साथ मैंने एक प्लॉट लिया था। उस प्लॉट पे भी थोड़ी 4 दीवारी करवाई उस टाइम भी की है साथ, उसके पादरे साथ। उसके पापा ने कुछ फैमिली वालों को बोला था तो उसकी FIR मैंने भी करवाई थी। गौ वो करवाई थी तो उस दौरान गांव के पंचायती तौर पर कॉम्प्रोमाइज़ करवा दिया गया कि बुजुर्ग आदमी है तो उसे छोड़ दिया गया था। और गौशाला की ज़मीन थी जो गांव में कब्जा कर रखा था लोगों ने, कब्जा या सरपंच जो भी देते थे उसे बटाई मारने वाले थे। नहीं, ये उनका कोई उसमें रोल नहीं। चलो, अब क्या कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई चाहते हैं जी, जिन्होंने किया वो पकड़े जाएं। और क्या कार्रवाई चाहते हैं? पहलवान सूरज के ताऊ सत्यवीर सिंह ने बताया कि सूरज पहलवानी करता था। सूरज के ताऊ गांव में नहीं थे। उन्हें फोन के जरिए इस घटना की जानकारी मिली, जिसके बाद वो सीधा खानपुर मेडिकल हॉस्पिटल पहुंचे। दादा बेटा ये मेरे पास फोन गया था जी सोनीपत। मैं उसका ताऊ हूँ मृतक का। हाँ। ये लड़का पहलवानी करता था। अच्छा। तो हमने सुनते हैं हम जो है गोली लगी और उसको खानपुर ले गए। तो मैं सीधा सोनीपत से यहाँ खानपुर आया हूँ तो यहाँ डॉक्टरों ने मृतक घोषित कर दिया। तो कोई पहले का झगड़ा बता रहे हैं? पहले का झगड़ा जी, मैं यहाँ रहता, गांव में रहता तो मुझे नॉलेज भी हुआ झगड़ों की। मैं गांव में दरअसल रहा नहीं। चलो, पहलवान नहीं करता था। हाँ, पहलवान। वहीं इस घटना को लेकर गोहाना के ACP सतीश गौतम ने कहा कि मौके से गोलियों के 8 खोल मिले हैं, साथ ही हमलावरों की पहचान भी हो चुकी है। उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी की जा रही है। इसमें कितने इंजर्ड हैं? हमारे पास करीब 2:15 बजे हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी कि गोली लगने से एक युवक की डेथ हुई है और एक घायल हुआ है। इसमें नौजवान लड़का सूरज सदर रणवीर सिंह, उसकी फायरिंग में मौत हो गई है और एक लड़का जितेंद्र है, वो घायल है, उसको ऑपरेशन चल रहा है। क्या कारण मानते हैं इनका आपस में कहासुनी हुई है 4-5 दिन पहले, और इसमें 5-6 लड़कों के नाम आए हैं जिन्होंने गोलियाँ मारी। मौके से 8-9 के लगभग खाली खोल मिले हैं और FSL की टीम ने मौका का निरीक्षण करवा लिया। हमने अभी कार्रवाई चल रही है, रेड कर रहे हैं। सब गांव के ही हैं जिनके नाम आए हैं? गांव के लड़के हैं, सब आइडेंटिफाई हो गए हैं, रेड की जा रही है और शाम तक सारे पकड़ जाएंगे। बहरहाल जिस तरह से दिन दहाड़े हमलावरों ने इस घटना को अंजाम दिया, उससे ये साफ पता चलता है कि हमलावरों को कानून का कोई खौफ नहीं रह गया है। सोनीपत से पवन राठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।